महाराष्ट्र से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अजित पवार ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया है अजित पवार ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि भतीजे ने चाचा को मात दे दी है, अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इसके पीछे की बड़ी वजह वो आंकड़ा है जिसको लेकर अजित गुट इस वक्त काफी ज्यादा खुश और संतुष्ट नजर आ रहा है। अजित पवार खुद बने हैं एनसीपी के अध्यक्ष। चुनाव आयोग को इस बारे में जानकारी दी गई है। एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, 30 जून को हटाया गया था। ये जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है। अजित पवार गुट ने ईसी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास ये याचिका दी है, यानी कि अजित पवार अब एनसीपी के अध्यक्ष हैं। इसका दावा अजित गुट की ओर से किया जा रहा है। शरद पवार को उनके पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, आज पूरे दिन एनसीपी के दोनों ही खेमों से एक के बाद एक बगावत के सुर देखने को मिले। अजित पवार ने जहां अपने चाचा पर उम्र को लेकर भी निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने अजित पवार को खोटा सिक्का बता दिया। लेकिन दिन भर की इस बड़ी हलचल के बाद शाम होते होते ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई, जब शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एनसीपी बनाई थी शरद पवार ने। अध्यक्ष तभी से लगातार वो बने रहे, लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर, भतीजे ने चाचा को अध्यक्ष के पद को लेकर मात दे दी है। इलेक्शन कमीशन के पास जो याचिका भेजी गई है उसमें इस बारे में जिक्र किया गया है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, 30 जून का ही मामला बताया जा रहा है जब अजित पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया और शरद पवार को उनके पद से हटा दिया गया। और किस तरह की जानकारी इस बाबत निकलकर सामने आई है और अजित गुट के इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है? देखिए, 30 जून को प्रफुल्ल पटेल ने नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई थी और जो इलेक्शन कमीशन को जो पिटीशन दी गई है उसमें यह कहा गया है कि उसी पिटीशन में शरद पवार को हटाकर उनकी जगह पर अजीत पवार का नाम आगे किया गया है। यानी पिटीशन कहती है अब अजीत पवार इज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द एनसीपी। अब कारण यह दिया गया है कि एनसीपी पार्टी अपने ऑब्जेक्टिव से अलग हो रही थी, दूर हो रही थी, और यही कारण है एनसीपी की जब एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई उसमें अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया। नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये महाराष्ट्र से अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फोन कट गया है। दोबारा पंकज के पास हम चलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अजित गुट की ओर से ये जो नया दावा किया गया है, इस दावे के बाद अब शरद पवार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ 30 से ज्यादा विधायकों के साथ आज अपना पूरा दम दिखाने के लिए अजित पवार ने बड़ी बैठक की, जबकि वहीं शरद पवार के पास बेहद कम लोग पहुंचे थे। पंकज के पास जैसे ही आवाज पहुंचती है उसके बाद हम जाएंगे और ये जानेंगे कि इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं। शरद पवार के पास अब ऑप्शन क्या बचता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लेना अभी बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सियासी टेस्ट मैच में पहला मुकाबला शरद पवार हारते हुए नजर आ रहे हैं अपनी घरेलू पिच पर। अजित पवार की बगावत के बाद दोनों गुटों की ओर से पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई। अजित पवार की बैठक में 31 विधायक तो खुद मौजूद थे। अजित गुट की ओर से दावा किया गया है कि उनके पास 42 विधायकों के हलफनामे हैं, जबकि शरद पवार के गुट में 14 विधायक पहुंचे थे। बाकी के 8 विधायक किसी भी खेमे में अब तक नजर नहीं आए हैं। इस बीच अपने अपने गुट के नेताओं को संबोधित करते हुए अजित पवार से लेकर सुप्रिया सुले, शरद पवार ने खुद को सही ठहराने की, बताने की कोशिश की।